कैसे हुई थी प्रभु श्री राम की मृत्यु? प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान राम की मृत्यु के बारे में जो कथाएं मिलती हैं उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म में श्री राम श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं। राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रचित महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया है, जिसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा को अवधि में श्री रामचरितमानस नाम से रचा था। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। सीता जी देवी लक्ष्मी का अवतार हैं और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान शंकर के रुद्र अवतार हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। लेकिन ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। एक कथा अनुसार सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। सीता के चले जाने से व्यथित राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए ये शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्युदंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को शाप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए। आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को शाप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। मृत्यु के समय राम की उम्र थी 11,000 वर्षों तक अयोध्या में था राम राज्य। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 39 वर्ष थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।